बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटेरियल मैनेजमेंट के ऊपर ये हमारा 5वां लेक्चर है और टॉपिक है ऑर्डर क्वालिफायर एंड ऑर्डर विनर। ऑर्डर क्वालिफायर और ऑर्डर विनर ये दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं जो मटेरियल मैनेजमेंट में कंसिडर किए जाते हैं। और इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जब भी आपको कोई गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है तो आपके पास दो तरह के वेंडर अवेलेबल होते हैं, एक ऑर्डर क्वालिफायर होते हैं, एक ऑर्डर विनर होते हैं। अब आप किस तरह से देखेंगे कि ऑर्डर क्वालिफायर और ऑर्डर विनर कौन सा है, तो ये आपको इनकी डेफिनेशन से समझ आ जाएगा। मसलन जो ऑर्डर क्वालिफायर सप्लायर या वेंडर होते हैं वो आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे होते हैं, और जो ऑर्डर विनर होते हैं वो आपकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ गुड्स या सर्विस के लिए उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज भी आपको दे रहे होते हैं। यानी एक साइड पे वो लोग होंगे जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, जैसे अगर आपको एक कंप्यूटर चाहिए और आप कहते हैं कि जी मुझे उसकी हार्ड डिस्क 500 GB की चाहिए, लेकिन जो आपका वेंडर या सप्लायर है वो कहता है कि नहीं मैं आपको 250 दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो ये जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है वो आपका ऑर्डर क्वालिफायर है। तो आप ऑर्डर क्वालिफायर को भी कंसिडर करेंगे, मतलब आप उसको छोड़ेंगे नहीं। जब भी आपने प्रोसेस करने आपने जो प्लानिंग करनी है मटेरियल मैनेजमेंट के लिए, आगे प्रोसेस करना है उससे प्राइसेस के लिए कोटेशन मांगने के लिए, तो आप जो ऑर्डर क्वालिफायर होंगे उसको भी छोड़ नहीं सकते, आप उनसे भी कांटेक्ट करेंगे। तो जब आप टोटल जो आपका एनालिसिस होगा जिसमें आप सब लोगों को एंटर करेंगे तो उनको जब कैटेगराइज करेंगे तो वहाँ पे फिर जो कंपैरिजन शीट होगी उसमें से आप सेग्रीगेट कर देंगे कि ये जो कुछ से जैसे फॉर एग्जांपल कोई 5 लोग हैं ये ऑर्डर क्वालिफायर हैं और ये जो 3 है ये ऑर्डर विनर है। तो अब ये जो आप सेग्रीगेशन करेंगे कि ये लोग सेपरेट कर देते हैं ये ऑर्डर क्वालिफायर है, वो लोग होंगे जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे होंगे। मतलब वो इनकार नहीं करेंगे कि नहीं जी हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं है, वो भी अपनी प्राइस दे देंगे, अपनी स्पेसिफिकेशन मेंशन कर देंगे कि अगर आपको इस स्पेसिफिकेशन की चीज़ चाहिए तो हम ये नहीं दे सकते, लेकिन अल्टरनेट ये हमारे पास अवेलेबल है जो इससे थोड़ी सी कम स्पेसिफिकेशन की है, जैसे कंप्यूटर या कोई लैपटॉप वगैरह या कोई सेल फोन या कुछ ऐसे कोई प्लांट मशीनरी हो सकती है, कुछ भी कि जी हमें ये रिक्वायर्ड है लेकिन जो वेंडर ऑफर कर रहा है वो इससे थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन कम है, काम वो भी कर जाएगा आपका। जैसे अगर लैपटॉप की ज़रूरत है तो आपकी स्पेसिफिकेशन से अगर कोई कम दे रहा है तो वो भी आपकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली तो मीट नहीं कर रहा, लेकिन काम वो आपका चला सकता है। तो ये जो आपके काम चलाने वाले लोग होते हैं ये ऑर्डर क्वालिफायर होते हैं, और जो ऑर्डर विनर होते हैं वो आपकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको 500 GB की हार्ड डिस्क का लैपटॉप चाहिए तो वो कहेगा जी बिल्कुल मैं आपको 500 GB की इसमें हार्ड डिस्क भी होगी, साथ इसमें ये एडवांटेज है कि ये एक्सटेंडेबल होगी, आप इसको जब भी इन्हांस करना चाहें तो आप इसको आगे 500 GB तक और भी इन्हांस कर सकते हैं एक और हार्ड डिस्क इसके अंदर लगा के। तो अब ये जो एडवांटेज वो दे रहा है कि एक तो वो आपकी स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है, नंबर 2 आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी साथ दे रहा है, तो ये ऑर्डर विनर है। तो इस तरह से दो कंसेप्ट जो जब भी आप कुछ मटेरियल प्लानिंग में होते हैं तो आपके सामने इन दोनों कंसेप्ट को आप कंसिडर करते हैं कि आपको ये दो तरह के लोग मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं। अब बुक को देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ऑर्डर क्वालिफायर आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दैट ए प्रोडक्ट और सर्विस मस्ट मीट इन ऑर्डर टू be considered by customer. They are the basic criteria that product must satisfy to even be in the running. Failure to meet these qualifiers often eliminate a product from consideration, regardless of its other feature or benefits. Example of order qualifier. अच्छा जी, मतलब अगर तो वो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो फिर वो आपकी लिस्ट में आएंगे, वो अवेलेबल होंगे। जब भी आप कंपैरिजन बनाएंगे तो उसमें वो अवेलेबल होते हैं कि ठीक है जी ये
मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है और इसकी प्राइस ये है। और अगर वो मिनिमम रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं कर रहा तो फिर वो आप उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, फिर तो वो डेड है ना, फिर आपके पास उसकी एंट्री कोई नहीं है। वो तो आप उसकी कोटेशन देखेंगे या उसकी प्रपोजल देखेंगे या उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी तो उसी वक्त आप उसको एलिमिनेट कर देंगे कि नहीं ये बंदा नहीं चल सकता या इसकी स्पेसिफिकेशन ही बिल्कुल ये तो मैच ही नहीं करती, तो वो तो मतलब आउट ऑफ द लिस्ट हो जाता है। तो जो लोग आउट ऑफ द लिस्ट हो जाते हैं उनको तो आप कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो जिनको कंसिडर करेंगे वो दो तरह के होंगे, ऑर्डर क्वालिफायर और नंबर 2 ऑर्डर विनर। अच्छा एग्जाम्पल जैसे मैंने दी है, सर्टेन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आर फीचर दैट आर रिक्वायर्ड बाय कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल इफ ए कस्टमर इज लुकिंग टू परचेज ए कंप्यूटर दैट दे मे एक्सेप्ट ए मिनिमम प्रोसेसिंग स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, वो अगर आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है तो वो ऑर्डर क्वालिफायर है। ऑर्डर क्वालिफायर में मिनिमम स्पेसिफिकेशन के अलावा भी आप कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे रेगुलेटरी कंप्लायंस है कि अगर कोई फूड इंडस्ट्री है या कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आपने वहाँ से कुछ लेना है तो आप देखेंगे कि क्या ये जीएमपी को कंप्लायंस कर रहा है, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं, मतलब गवर्नमेंट का लॉ है कि जो भी फार्मास्यूटिकल है वो जीएमपी कंप्लायंस कर रहा हो, उनके पास उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही हो। या फूड इंडस्ट्री है तो उसमें क्या फूड सेफ्टी का कोई सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है, क्या हैसअप उसमें इम्प्लीमेंटेड है, क्या उसके ऊपर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अगर नहीं कर रहे तो ये गवर्नमेंट लॉज जो हैं या फूड जो अथॉरिटी है उसकी जो वायलेशन है। तो इट मीन्स कि वो उस आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर रहे होते। बाकी आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस और उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, डिलीवरी का प्रोसीजर, ये सब चीज़ें तो बाद का मसला है। वो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो कि गवर्नमेंट लॉज के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए उसको ही पूरा नहीं कर रहा तो उसको भी आप लिस्ट से निकाल लेंगे और उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, यानी वो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा। अच्छा, प्राइस भी मिनिमम रिक्वायरमेंट में आती है कि अगर आपका जो सप्लायर है जब भी आप मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं तो देखेंगे कि उसकी प्राइस अगर आपकी एक्सपेक्टेड जो आपने रखी हुई है प्राइस कि हमने इस प्राइस से ऊपर नहीं जाना, तो अगर वो प्राइस उससे ऊपर है तो आप उसको भी लिस्ट से निकाल लेंगे, वो भी ऑर्डर क्वालिफायर में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी एक नया एग्जेक्टिव आया और उसको एक मोबाइल फ़ोन लेके देना है जो 30-35 हज़ार के करीब हो। तो अब अगर आप आईफोन के लिए या किसी सैमसंग या मतलब कोई ऐसा ब्रांड जो आपके उस रेंज से ऊपर उसकी प्राइस जाती हो उस स्पेसिफिकेशन वाइज, तो आप उस प्राइस के ऊपर ख़रीद ही नहीं सकते, तो आप उसको भी निकाल देंगे। तो प्राइस भी एक मिनिमम जो ऑर्डर क्वालिफायर की क्वालिटी है उसमें आती है कि प्राइस भी अगर आपकी रीच में नहीं है तो वो भी ऑर्डर क्वालिफायर में नहीं आएगा। यानी ऑर्डर क्वालिफायर में गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को जो obey नहीं कर रहा, अगर प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो दोनों सूरतों में वो ऑर्डर क्वालिफायर में नहीं आएगा। और नंबर 3 उसकी जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है अगर वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को मीट करता है तो होगा, नहीं तो वो भी आउट हो जाएगा। अब ऑर्डर विनर क्या होते हैं? ऑर्डर विनर आर द कम्पिटिटिव फैक्टर दैट डिफरेंशिएट ए प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम इट्स कंपटीटर एंड कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस इन द मार्केट। कि जो भी आपकी जो स्पेसिफिकेशन है उसको मीट करते हुए आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज दे जाए, वो आपके ऑर्डर विनर है। और ऑर्डर विनर बेस कर रहा होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। अगर जो आपकी रिक्वायर्ड क्वालिटी है उससे कुछ ज़्यादा बेहतर क्वालिटी मिल जाए तो वो ऑर्डर विनर है। जैसे बताया कि अगर आपको लैपटॉप चाहिए और आपकी जो हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है वो एक्सटेंडेबल है, तो आप तो 500 GB मांग रहे हैं, वो आपको एक्सटेंडेबल दे रहा है, तो इट मीन्स कि ये ऑर्डर विनर है। वो आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है प्लस आपको एक एडवांटेज भी दे रहा है। नंबर 2 इनोवेशन हो सकती है कि जी आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मांग रहे हैं तो उसमें इनोवेशन अगर आपको मिल जाए तो ये भी एक ऑर्डर विनर की क्वालिटी है।
और नंबर 3 ब्रांड की लॉयल्टी है। अगर कोई अच्छा ब्रांड है और आप उसको प्रेफरेंस देते हैं तो उस वजह से भी वो भी एक एडवांटेज है कि आपकी स्पेसिफिकेशन को भी मीट कर रहा है, प्लस उसमें ब्रांड की पावर भी है, तो ये भी एक ऑर्डर विनर की क्वालिटी है। तो इस तरह से जब भी आप मटेरियल मैनेजमेंट में प्लानिंग कर रहे होते हैं मटेरियल्स के लिए, तो आपको 2 तरह के वेंडर या सप्लायर से वास्ता पड़ता है। जो एक ग्रुप वो होता है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होता है, और एक ग्रुप वो होता है जो आपको आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट के साथ कुछ एडवांटेज भी दे रहा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी दे रहा होता है जो एक्सटेंडेबल होती हैं, जो फ्यूचर में जो आपको उसका एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।